दोस्तों मिडिल ईस्ट अब पूरी तरह से वॉर जोन में बदल चुका है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर 100 ड्रोन से ज्यादा दाग दिए। इस मसले पर सऊदी समेत सभी मुस्लिम देश आगे आए हैं। भारत ने भी इस पर रिएक्ट किया है। मतलब अब खुलकर जंग शुरू हो चुकी है। ईरान इस मसले पर पूरी तरह से गुस्सा हो चुका है और कहा है कि अब इजराइल को नहीं बख्शेंगे। क्या है मिडिल ईस्ट की उथल पुथल, चलिए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल दोस्तों बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ है। ये लड़ाई अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इजराइल ने आज यानी 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला किया। इजराइल ने 300 हवाई हमले किए, जिसके बाद ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। अब ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा है कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। लेकिन पॉइंट यह है दोस्तों कि ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने कैसे हमला किया। ये बताया जा रहा है कि धोखे से हमला किया गया। पहले वो समझिए। दरअसल इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शुक्रवार को हमले से पहले तस्करी के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार ईरान भेजे थे। मोसाद टॉप लेवल पे आता है रेकी करने में या फिर किसी भी देश में जासूसी करने के लिए, ये आपको पता ही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन दागने के लिए एक बेस बनाया गया था और शुक्रवार को तेहरान के पास एक ईरानी बेस पर मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए ड्रोन एक्टिव किए गए। इजराइल ने मध्य ईरान में सटीक हथियार भी तस्करी के जरिए ही पहुंचाए थे और उन्हें सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल प्रणालियों के पास तैनात किया था। इजराइल ने वाहनों पर स्ट्राइक सिस्टम भी तैनात किए। ये सब ईरान के अंदर, और ईरान की सुरक्षा को निशाना बनाने के लिए हमले शुरू होते ही दोनों को एक्टिव कर दिया। मतलब जो वहां पे लगाया था, जो ड्रोन, सबको एक्टिव कर दिया और उसके बाद ये हमले किए गए। वहीं दोस्तों इस मामले को लेकर के भारत के एक मुख्यमंत्री का बयान भी खूब वायरल हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भड़क उठे हैं इजराइल पर। पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को ईरान में इजराइल के हवाई हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल को लंबे समय से एक उपद्रवी देश के रूप में जाना जाता है। ये सच है, सभी को पता है। उन्हें लगता है कि अमेरिका के समर्थन से वे कुछ भी कर सकते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमने जो सुना है वो वाकई घिनौना है। ईरान पर हमला एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये विश्व शांति के लिए खतरा है और सभी को इस मनमानी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसका असर जो है कच्चे तेल पर भी पड़ रहा है। आप देखेंगे तो शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 9% से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। 9%, ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $6 से बढ़कर $78 प्रति बैरल के 5 महीने के उच्चतम स्तर को पार कर चुकी है। मतलब 5 महीने में सबसे ज्यादा। वहीं तेल के दाम तो बढ़े ही हैं। साथ ही इस मामले को लेकर के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर ने भी ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। इन देशों ने ईरान पर इजराइल के हमले को ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का घोर उल्लंघन कहा है। वहीं दोस्तों लेबनान ने भी इजराइल को सुनाया है। लेबनानी प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने कहा है कि वो खतरनाक इजरायली आक्रमक की कड़ी निंदा करते हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि किंगडम इन जघन्य हमलों की निंदा करता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इस आक्रामकता को रोकने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा सऊदी ने कहा है। वहीं दोस्तों ईरान हमले के बाद से पूरी तरह से गुस्से में है और ईरान ने कहा है कि अब वो बदला लेकर ही रहेगा। ईरान ने अपनी तबाही का बदला लेने का प्लान भी बना लिया है। उसने
जामकारन मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर अपने इरादे बता दिए हैं। ईरान ने लाल झंडा फहराकर इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, ईरान के आर्मी चीफ समेत कई टॉप वैज्ञानिक मारे गए हैं जो सैन्य परमाणु पर एक तरह से काम कर रहे थे। ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था, उस पर काम किया जा रहा था। इजराइल के हमले में ईरान में कौन कौन मरा है, ये भी समझना जरूरी है दोस्तों, जिसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। खुद ईरान ने पुष्टि की है कि कौन कौन मारे गए हैं। सबसे पहला नाम जो आया वो है हुसैन सलामी, जो वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं, जो उनके सारे सैनिकों को संभालते हैं। वहीं दूसरा नाम गोलम अली रशीद, जो एक तरह से रणनीतिकार कमांडर हैं, जो प्लानिंग करते हैं सशस्त्र बलों की। वहीं तीसरा नाम डॉक्टर तेहरानची, वो ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों में से एक थे, मतलब जो परमाणु बनाया जा रहा था उसमें एक वैज्ञानिक वो भी थे। चौथा नाम है दोस्तों फेरेदून अब्बासी, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख थे, जो साथ देते थे और बताते थे कि कैसे बनाना है, ये चीज़ें कर रहे थे। वहीं दोस्तों, इजराइल और ईरान में अब तबाही मचनी तय है। इजरायली हमले के बाद अब ईरान बदला लेने को पूरी तरह से बेताब है। ईरान अब इजराइल पर ज़रूर हमला करेगा। इसी संभावना को देखते हुए इजराइल ने अपनी तैयारी भी कर ली है और इजराइल में स्कूल और दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इजराइल को डर है कि ईरान कभी भी मिसाइलों की बरसात कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान में जिस तरह से तबाही मचाई है, अब खामनेनी चुप नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने अभी तो 100 ड्रोन से इजराइल पर पलटवार किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है, परमाणु हमला भी हो सकता है दोस्तों। इसी बीच अब जो है ईरान का सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ईरान पहले डिक्लेयर कर देगा युद्ध, जिस तरीके की चल रही थी सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि रूस यूक्रेन के बाद अब ईरान और इजराइल के बीच भी जंग होगी। और वहीं जिस तरीके से गजा का चल रहा है वो तो पहले ही से वहाँ चल रहा है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से वॉर जोन बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों, इजराइल ईरान जंग पर भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। भारत ने साफ कहा है कि हम हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच उत्पन्न घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। भारत दोनों पक्षों से आग्रह करता है कि वे ऐसी किसी भी कदम से बचें जिससे तनाव और बढ़े। भारत दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है और हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, एक नज़र आप डाल लीजिए ईरान और इजराइल के जो भी मतलब सैनिक की कैपेसिटी है, जो भी लड़ने की क्षमता है, उस पर नज़र डालिए। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक बल है, तो वहीं ईरान के पास 11,80,000 सैनिक बल है। आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा ये पिक्चर। वहीं डिफेंस का बजट अगर आप देखेंगे तो इसमें इजराइल 2 लाख करोड़ के साथ सबसे ऊपर है एक तरह से, और जो ईरान का बजट है दोस्तों वो महज 83,000 करोड़ है। तो कई गुना ज़्यादा इस मामले में, डिफेंस के बजट के मामले में इजराइल आगे है। तो वहीं सैनिक के मामले में अगर देखा जाए दोस्तों तो ईरान आगे है। वहीं दोस्तों, अगर टैंक की बात करें तो 1370 टैंक इजराइल के पास है, वहीं 1996 टैंक जो है ईरान के पास है। इस मामले में ईरान आगे है। वहीं अगर दोस्तों नेवल फ्लीट की अगर बात करेंगे कि अगर समुद्र से अगर हमला किया जाएगा तो उसके जहाज कितने हैं किसके पास, तो इजराइल के पास 64 जहाज हैं और वहीं ईरान के पास 101 ऐसे जहाज हैं जो लड़ने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 551 ईरान के पास है एयरक्राफ्ट, तो वहीं 612 इजराइल के पास है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों बराबर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में इजराइल कहीं आगे है। और वहीं अगर सऊदी जैसे देश या फिर मुस्लिम कंट्रीज ईरान का साथ देते हैं तो ये पक्का 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।